नमस्कार साथियों, चलिए करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, गणगौर त्यौहार किस माह में मनाते हैं? तो देखिए, जो गणगौर त्यौहार है इसको जो है मनाया जाता है चैत्र के माह में, चैत्र माह में इसको मनाया जाता है। बात की जाए गणगौर त्यौहार की तो ये जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य का जो है प्रमुख त्यौहार है। और ये त्यौहार जो है शिव पार्वती जी को समर्पित एक त्यौहार हो जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद दूसरा प्रश्न है आज की इस क्लास का, भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है TSAT-1A, इसे हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो ये देखिए, टाटा के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है, भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A। अगला प्रश्न है तीसरा आज की इस क्लास का, प्रोजेक्ट सी बर्ड का संबंध किससे है? तो देखिए, हाल ही में काफ़ी अधिक चर्चा में रहा प्रोजेक्ट सी बर्ड जो है भारत के पश्चिमी तट में ग्रीनफील्ड नेवल बेस से जो है ये संबंधित हो जाता है। अगला आज की इस क्लास का चौथा प्रश्न है, हुनरू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, हुनरू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत को जो है तीसरा स्थान मिला है। इसमें पहला स्थान जो है अमेरिका देश को दिया गया है। यूनिकॉर्न क्या होते हैं? तो यूनिकॉर्न जो है $1 अरब या इससे अधिक जो है जो संपत्ति वाले जो है स्टार्टअप होते हैं उनको जो है यूनिकॉर्न बोला जाता है। जैसे भारत में बात करें स्विगी, ड्रीम इलेवन, तो ये सभी यूनिकॉर्न के अंतर्गत आते हैं स्टार्टअप। नेक्स्ट, इसके बाद अगला पांचवा प्रश्न है आज की इस क्लास का, किस अफ्रीकी देश ने न्यू बैक्ड करेंसी जिग को लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो है जिम्बाब्वे देश के द्वारा एक न्यू बैक्ड करेंसी जिग को लॉन्च किया गया है। अगला छठा प्रश्न है आज की इस क्लास का, तेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, तेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य टेल वैली ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी ईटानगर है, यहाँ पर टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। और नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नेप्टिक फिलायस ये जो है किसकी एक प्रजाति है? तो नेप्टिक फिलायर ये जो है तितली की एक प्रजाति है। इसका राइट आंसर होगा तितली, ये तितली की एक प्रजाति है, नेट फिलायर। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है सातवां, पीटर हिग्स को किस क्षेत्र में हाल ही में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो देखिए, पीटर हिग्स को इनका हाल ही में जो है निधन हो गया है, तो इनको जो है भौतिकी के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने गोल्ड पार्टिकल हिग्स बोसोन की खोज की थी, इसके लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। हाल ही में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये जो है 11 अप्रैल को मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। अगला नौवां प्रश्न है, हेपेटाइटिस रोग का कारण क्या होता है? तो देखिए, जो हेपेटाइटिस रोग होता है इसका कारण जो है वायरस यानी विषाणु के कारण जो है हेपेटाइटिस रोग होता है। अगला 10वां प्रश्न है, पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का आयोजन जो है कहाँ पर किया जा रहा है? तो देखिए, पहली बार जो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का आयोजन होगा वो होगा रांची, झारखंड में। अगर हम बात करें हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष की तो इनका नाम दिलीप तिर्की है। जबकि अगर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ यानी FIH की बात करें तो इसकी स्थापना 1924 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो प्रमुख हैं इनका नाम जो है तैयब इकराम है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है आज की इस क्लास का, भारत द्वारा अधिग्रहित दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हाल ही में कौन सा बना है? तो ये क्वेश्चन हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि भारत द्वारा अधिग्रहित दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बना है सितवे पोर्ट। सितवे पोर्ट जो कि म्यांमार के रखाइन प्रांत में है और ये जो है कालादान नदी पर है। ये जो है भारत द्वारा अधिग्रहित होने वाला दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बना है। नेक्स्ट, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए चाबहार पोर्ट किस देश में स्थित है? तो ये ईरान में है। ग्वादर पोर्ट कहाँ पर है? ये चाइना में स्थित है। और हरफा पोर्ट कहाँ पर है? तो हरफा बंदरगाह जो है इजराइल देश में स्थित है। ग्वादर चीन में, चाबहार ईरान में और हरफा इजराइल में, और सितवे ये म्यांमार में है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? तो इनका नाम है साइमन हैरिस। ये आयरलैंड देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, आयरलैंड देश की राजधानी क्या है? तो आयरलैंड देश की राजधानी जो है डबलिन है। तो दोस्तों, ये आज की इंपॉर्टेंट क्लास थे। एक बार हम लोग फटाफट इन सभी क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। गणगौर त्यौहार किस माह में मनाते हैं? चैत्र में। और ये राजस्थान मध्य प्रदेश का त्यौहार है, शिव पार्वती भगवान को जो है ये समर्पित है। दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A किसने लॉन्च किया है? तो टाटा ने लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट सी बर्ड का संबंध किससे है? भारत के पश्चिमी तट में ग्रीनफील्ड नेवल बेस से। हुनरू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत कौन से स्थान पर आता है? तीसरे। और पहले स्थान पर कौन आता है? अमेरिका। यूनिकॉर्न क्या होते हैं? $1 अरब या उससे अधिक संपत्ति वाले स्टार्टअप, स्विगी, ड्रीम इलेवन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। किस अफ्रीकी देश ने न्यू बैक्ड करेंसी जिग को लॉन्च किया है? जिम्बाब्वे ने।
टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। नेप्टिक फिलारा ये किसकी प्रजाति है? तितली की है। पीटर हिग्स को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये भौतिकी के क्षेत्र में गोल्ड पार्टिकल की इन्होंने खोज करी थी। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाते हैं? 11 अप्रैल को मनाते हैं। हेपेटाइटिस रोग का कारण क्या होता है? तो ये वायरस यानी विषाणु के कारण होता है। पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का आयोजन कहाँ पर हुआ है? रांची झारखंड में हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए जो हॉकी इंडिया है उसके वर्तमान अध्यक्ष जो है दिलीप तिर्की हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई थी? 1924 में, और इसका हेडक्वार्टर लुसान है स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रमुख जो है तैयब इकराम है। अगला 11वां प्रश्न है, भारत द्वारा अधिग्रहित दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए भारत द्वारा अधिग्रहित होने वाला दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह सितवे पोर्ट है, जो म्यांमार में रखाइन प्रांत में कालादान नदी पर है। चाबहार पोर्ट ईरान में है, ग्वादर पोर्ट चीन में है, और हरपा पोर्ट जो है इसराइल में है। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री का क्या नाम है? साइमन हैरिस है, और आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन है। तो दोस्तों ये आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्लास थी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।